प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन योजना के लिए 37,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन गैस उत्पादन करना है। इसके अलावा गुजरात के सरखेज और ढोलेरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन डबल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। वहीं नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को भी हरी झंडी दी गई है। आज 4 बहुत बड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में। 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। उसी कड़ी में आज कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन। ये सभी फसलों की एक एक करके जो आज एमएसपी अप्रूव हुआ है वो है। सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक जो इसमें निर्णय लिया गया है, उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। पैडी कॉमन 2,441 रुपए पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान पैडी यानी 2,461 रुपए पर क्विंटल, ज्वार श्रीयन में आता है हाइब्रिड 4,023 रुपए पर क्विंटल, ज्वार मालदंडी 4,073 रुपीज पर क्विंटल, बाजरा 2,900 रुपए पर क्विंटल, रागी 5,205 रुपए पर क्विंटल, मेज 2,410 रुपीज पर क्विंटल, तूर 8,450 रुपीज पर क्विंटल, मूंग की दाल 8,780 रुपीज पर क्विंटल, उड़द 8,200 रुपीज पर क्विंटल, कॉटन कपास मीडियम स्टेपल 8,267 रुपए पर क्विंटल है, और कॉटन लॉन्ग स्टेपल 8,667, ग्राउंडनट मूंगफली 7,517 रुपीज पर क्विंटल, सनफ्लावर सीड 8,343 8,343, सोयाबीन येलो 5,708 और सीसमम 10,346 रुपीज पर क्विंटल, नाइजर सीड 10,052 रुपीज पर क्विंटल। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने,
भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम पीएनजी, एलएनजी ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को एसएनजी भी बोलते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।